एक जिला है खूंटी, वहाँ एक जयपाल सिंह मुंडा 1928 में इंडिया की टीम को पहला सोना दिलाया था। तो यदि इस स्टेडियम को खूबसूरत बना दिया जाए तो हमें लगता है यहाँ बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो दौड़ में, कुश्ती में, उछलने में, कूदने में, भागने में भारत को सोना दिला सकते हैं। लेकिन आपका ध्यान वहां जाएगा तब तो, आपका ध्यान तब पहले रांची में घर था, दिल्ली में घर होगा। चलिए आप एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी लाइफ। अरे भाई जनता की भी सुनिए। आज अभी देखिए सरकार क्या कर रही है। अब 1 महीना में वोट होने वाला है तो सरकार ने देखा कि नहीं, लड़का लोग को तो मुर्गा दारू देके मना लेंगे। सरकार उनको मालूम है इन लोग 4 साल बेरोजगार रखो, इनकी नौकरी को उड़ीसा वालों को बेच दो, बिहार वालों को बेच दो, कि छत्तीसगढ़ वालों को बेच दो, झारखंड का लड़का लोग कुछ नहीं करेगा, हल्ला गुल्ला करेगा और फिर चुनाव की रात बोलेगा सर गड़वा दे दिए, बढ़वा आपको देंगे। तो बोला लड़का लोग का तो वोट ले लेंगे, मर्दाना लोग का तो वोट ले लेंगे, लेकिन दीदी लोग दारू नहीं पीती है। दीदी लोग तो करे क्या? सरकार ने तो देखा कि लड़का का तो वोट मिल जाएगा, लड़का का बड़का का भी वोट मिल जाएगा, लड़का का काका और पप्पा का भी वोट मिल जाएगा, शाम को एक पोगा भेजा देना है। लेकिन बोला सिर्फ मर्दाना का वोट से तो जीतेंगे नहीं, महिला का भी वोट चाहिए। इन लोग दारू नहीं खाती, मुर्गा नहीं खाती, तो क्या करे? मतलब कुछ कीजिए। तो लास्ट में उपाय लेके आया है मैया सम्मान योजना। बताइए ठीक है, अगर सच में सरकार अगर मैया लोग का सम्मान ही करना चाहती है तो उनका सरकार बना था 2019 में, उन्होंने सरकार को संभाल लिया 2020 में। तो यही योजना आज 24 से 4 साल हो गया है, 2020 में लेके कहे नहीं आई। यहाँ 1 महीना बाद चुनाव है, यानी 1 महीना में आपको आ गया है, शायद दूसरा महीना जो सितंबर है वो आएगा, उसके बाद आचार संहिता लगेगा, फिर अगली सरकार अगर आ गई तो गारंटी नहीं है कि मैया सम्मान का तीसरा महीना आपको मिलेगा। यानी बहुत सोचा है, बड़ी सोच समझ के योजना लाया है। अब ये ठीक है, यदि कोई सरकार का नेता बकायदा सांसद मौसी भी सरकार की महिला है, तो अगर आके बोले मैया सम्मान के बारे में अगर भाषण दे तो बोलिएगा कि आपने हमें अगर 1000 रुपया महीना दिया तो बदले में आपको क्या दिया मालूम है कि नहीं? सांसद का पेमेंट करेगा। मैंने गांव की महिलाएं 1000 रुपया और आप 2,91,000, हिसाब बराबर। 2,91,000। यदि मुख्यमंत्री कभी आए मनोहरपुर, चाईबासा या किसी, यहाँ 5 विधानसभा पड़ता है, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, चाईबासा, मंझगांव, अगर किसी विधानसभा में आके मुख्यमंत्री अगर बोले मैया सम्मान के बारे तो बोलिएगा कि मुख्यमंत्री साहब यदि आपने हमें महीना में 1000 दिया तो बदले में अपनी पत्नी को सुने विधायक बनाया, उसका पेमेंट 3 लाख है महीना। 3 लाख 3 लाख मतलब 1 लाख में होता है 100,000, यानी 3 लाख में 300,000 बस। और आपको मिल रहा है 100,000, उनको 300,000 और आपको मात्र 1,000। तो बोलिएगा कि आपने हमको जो दिया हमने दे दिया आपको भी, आपकी पत्नी विधायक, आप मुख्यमंत्री, आपके वो भाभी विधायक, आपका वो भैया विधायक, तो उस हिसाब से आपका घर में महीना जाता है 12 लाख। आपका घर में महीना कितना जाता है? 12 लाख। और हम लोग 1,000 बस है, इतना चालाकी तो ठीक बात नहीं है। इसलिए अगर सम्मान लेना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, झारखंड में जितना फैक्ट्री है, फैक्ट्री समझ रहे हैं, टाटा जमशेदपुर को जानते हैं, टाटा में हजारों फैक्ट्री है, टाटा है, टेल्को है, टिस्को है, उषा मार्टिन है और बहुत सारा फैक्ट्री, हमको नाम नहीं याद है। तो बोलिए आप अगर सच में सम्मान देना चाहते हैं तो माँ बहन लोग को लाइन में खड़ा करने का जरूरत नहीं है। उसका माई का जो बेटा है, आखिर माई लोग पैसा किसके लिए ले रहे हैं? अपने बेटा के लिए। तो 1000 रुपए में बेटा को कितना बड़ा परवरिश करेगी। तो इसलिए अगर माई लोग को सम्मान देना है सरकार, तो उस माई का जो पढ़ा लिखा बेटा है,
23 साल, 24 साल, 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, तो उस माई का जो पढ़ा लिखा बेटा है, एक ऐसा नियम बनाइए कि फैक्ट्री में उसको कम से कम 15,000 16,000 का नौकरी लगे। ये सम्मान होता है। हाँ, अभी यदि हमारे राज्य में नौकरी नहीं होता तो आप कहते हैं कि नहीं नौकरी तो नहीं है, हमारे राज्य में तो नौकरी है, आप तो लुटा रहे हैं। किसको लुटा रहे हैं? उड़ीसा वालों को। कहे भाई उड़ीसा वालों के लिए उड़ीसा बना है, वहां वो लोग खाए और ढकार मारे ना, हम देखने गए, खाए और अजगर की तरह ढकार मारे, अजगर सब खाने को नहीं लटपटाता है गाछ में, तो उड़ीसा वाले खाए और ढकार मारे, बिहार वाले बिहार में खाए और ढकार मारे, यूपी वाले यूपी में खाए ढकार मारे, बंगाल में खाए और ढकार मारे, हम देखने गए क्या? अब झारखंड में भी यही लोग आके खाएगा, हम लोग भीख मांगे भैया? बताइए बताइए, हम लोग भीख मांगे? बताइए, आज आप टाटा जमशेदपुर चले जाइए, भले आपका मनभातपुर में फैक्ट्री नहीं है, आप सरायकेला, आदितपुर, गम्हरिया, कांडरा, अब चले जाइए, आप मांडो, साक्षी, सोनारी, कदमा, उलियान चले जाइए, वहां हजारों फैक्ट्री है। उन हजारों फैक्ट्री में क्या है? सबसे पहले कोई भी फैक्ट्री का अगर एक यूनिट है, एरिया है, तो वहां एक जीएम होता है, जिसको हम लोग जनरल मैनेजर बोलते हैं, महाप्रबंधक बोलते हैं, हिंदी में महाप्रबंधक, यानी एक यूनिट में एक एरिया में एक मैनेजर होता है। वो मैनेजर कलकत्ता का, तो मैनेजर भी हमारा नहीं। उससे नीचे क्या होता है? एचआर होता है, एचआरओ होता है, कहीं पीओ होता है, एचपीओ होता है, वहां भी झारखंड के लोग हैं। उसके बाद ठेकेदार, क्योंकि अब क्या है कि कंपनी में भी ठेकेदारी होती है, यानी जो ठेका लेने वाले हैं यूपी बिहार के ठेकेदार हैं। तो भाई जीएम हमारा नहीं, पीओ झारखंड का नहीं, एचपीओ झारखंड का नहीं, एचआर झारखंड का नहीं, एचआरओ झारखंड का नहीं, सुपरवाइजर झारखंड का नहीं, ठेकेदार झारखंड का नहीं, तो झारखंड के लोग क्या झाल मुढ़ी बेचने के लिए झारखंड लिए हैं? नहीं बताइए, हम लोग क्या झाल मुढ़ी बेचे कि चौक सिंगाड़ा बेचे कि कांचा बादाम बेचे? नहीं, हम लोग यही बेचे, लो भाई कांचा बादाम नहीं। बताइए, जीएम आप हमारा नहीं। अब आप बोलेंगे नहीं, अब ये लोग ये बोलेगा कि नहीं जीएम बनने के लिए पढ़ना लिखना चाहिए, झारखंड के लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो हम सवाल करेंगे कि 24 साल में आप ये व्यवस्था नहीं ला पाए। 24 साल झारखंड का हो गया और झारखंडी, इसका मतलब आप पढ़ने लिखने का मौका भी नहीं। 24 साल आप अभी भी बोलेंगे कि जीएम बनने लायक हम नहीं है, यानी आपकी शैक्षणिक व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा होता है, आपकी शिक्षा की गुणवत्ता पे सवाल खड़ा होता है। आप 24 साल कोई बोलेगा कि नहीं आप पढ़े लिखे नहीं, इसके आचार नहीं बनाए, नहीं बने, तो सवाल खड़ा होगा 24 साल में आपकी शिक्षा का गुणवत्ता क्या है कि हम एक जीएम नहीं बन पाए। एक्चुअली शिक्षा का दोष नहीं है, दोष सिस्टम का है। सिस्टम क्या है? नहीं तो जीएम बन के आते हैं, उसका प्रक्रिया कहाँ होता है? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में, यहाँ झारखंड का आदिवासी लोग को कोई पूछेगा कलकत्ता से जीएम का कौन बनेगा जीएम, ये तय होता है कलकत्ता में। इसलिए हमारी सरकार को, हमारे जो सांसद तो जीत के जा रहे हैं, इन्हें सबसे पहले दिल्ली में इस बात को रखना चाहिए कि भैया किसी चीज का हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं रहेगा, ना डीवीसी का, ना कोल इंडिया का, जो भी काम झारखंड में होता है उसका हेडक्वार्टर झारखंड में ही होगा। आज कितना उम्मीद से हम लोग विधायक बनाते हैं, कितना उम्मीद से हम लोग सांसद बनाते हैं, और हम लोग बदले में क्या करता है? अपना बेटा बेटी, अपना भतीजा भतीजी, वो ही लोग का परवाह करता है। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से पहले मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, जानते हैं आप, अभी वो माननीय राज्यपाल हो चुके हैं उड़ीसा के। लेकिन ये आपको मालूम है कि जब वो मंत्री थे, अपने परिवार के लगभग 2 दर्जन लोगों को टाटा में काम लगाया था। एक ही परिवार के 2 दर्जन लोग, गोतिया भयाद ममेरी फुफेरी चचेरी, 2 दर्जन लोगों को। यहाँ तक अभी ललित दास उनका बेटा है, आज भी वो सीएसआर का हेड है। बताइए कितना दुख नहीं लगेगा कि खून का उल्टी कौन किया? बिरसा मुंडा। मर गए खून का उल्टी करते करते।
फांसी के फंदे में किसको लटकाया गया? तिलका मांझी को। 12 गोली सीने में कौन खाया? सुनील महतो। 1 2 गोली 12 गोली तड़तड़ा के मारा। और अगर छत्तीसगढ़िया ललित दास अगर यहाँ टाटा में आके फुटानी करेगा, रंगदारी करेगा, तकलीफ तो होगा। तकलीफ नहीं होगा? गोली मारो। हाँ, उसका एक बिस्सा जमीन नहीं गया है। टाटा जमशेदपुर बनने में किनका जमीन गया है? झारखंड के, चाहे कुर्मी समुदाय रहे, हो समुदाय रहे, संथाल समुदाय रहे, या गौड़ समुदाय रहे, या भूमिज रहे, या कोई और समाज रहे, यानी जमीन किनका गया? झारखंड के लोगों का जमीन गया। झारखंड के लोगों का जमीन गया। अभी कितना? लगभग 100-150 गांव। 1 2 नहीं, 100-150 गांव, उतना जमीन गया। और अगर छत्तीसगढ़ का आदमी जिसका 1 इंच जमीन नहीं गया है, अगर वो फुटानी करेगा, किसी को तकलीफ होगा। और आज जब इसी बात को हम बोलते हैं, बोलता है लड़का बाहरी भीतरी करता है। कौन सा बाहरी भीतरी भाई? बहुत जरूरी है। कौन सा बाहरी भीतरी का हम बात करते हैं? हमारे बाप दादा गर्दन कटाया है। हमारे बाप दादाओं ने झारखंड बनाने के लिए गर्दन कटाया है। और आज अगर वे लोग हमारे छाती में चढ़ेंगे जिसका बाप का वो बाल नहीं कटा है, तकलीफ तो होगा। तकलीफ होगा। क्यों तकलीफ नहीं होगा बताइए ना? हमारे बाप हमारे गर्दन कटा है, 1 नहीं 1000 को। यही आपका केवल सोनवा में 4 को गोलीकांड हुआ था। चाईबासा के गोवा में 12 आदिवासी को हॉस्पिटल से निकाल के गोली मार दिया गया था। उसी समय में अजित महतो, धनंजय महतो नाम का एक्सीडेंट में गोली मारा था। यही बंगाल में चाईबासा है। 1980-82 का टाइम था। 12 लोग जो हॉस्पिटल में इलाज कर रहा था, निकाल के गोली मार दिया गया। अरे भाई, हम लोग खून हम लोग का बहा है, गर्दन हम लोग के पूर्वजों का कटा है। और यदि यहाँ ललित दास केवल इसलिए आके यहाँ फुटानी करेगा कि मुख्यमंत्री का बेटा है, किसी को भी तकलीफ होगा। जिसके नाखून नहीं उठा है, जिसके बाप दादा का इस राज्य के लिए एगो नाखून नहीं उठा है, नाखून एगो बाल नहीं उठा है। आज अगर वहां करोड़ों कमाएगा, आज वो अरबों कमाएगा, तो तकलीफ होगा। क्योंकि हमारे बाप दादा ने गोली खाया है, अभी कॉलेज में खाया, 1 नहीं 12 को, एक टाइम में 12 गोली खाया है, तब हमने झारखंड राज लिया है। कहे नहीं तकलीफ होगा? बाहरी भीतरी। कौन सा बाहरी भीतरी है भाई? क्या बाहरी भीतरी है? कौन सा बाहरी भीतरी है बताइए तो? कई को झारखंडी उड़ीसा में जबरन कब्जा किया है बताइए? कई को झारखंड का आदमी जबरदस्ती उड़ीसा में नौकरी करता है? कई को झारखंडी छत्तीसगढ़ में जबरदस्ती नौकरी करता है? कई को झारखंडी बिहार में जबरदस्ती नौकरी करता है? कई को झारखंडी यूपी में जबरदस्ती नौकरी करता है? कई को झारखंडी बंगाल में जबरदस्ती नौकरी करता है? और चलिए झारखंड, हजारों यूपी का, बिहार का, बंगाल का, छत्तीसगढ़ का, गुजरात का आदमी, हजारों आदमी फर्जी सर्टिफिकेट बना के गलत तरीके से चोर जैसा ही नौकरी करता है। 10,000, 50,000, हजारों आदमी यहाँ चोर जैसा नौकरी करता है, चोर जैसा फर्जी सर्टिफिकेट बना के। अरे चोर जैसा क्रिकेट खेलता है यहाँ। दिल्ली का लड़का सिंहभूम का एड्रेस, इलाहाबाद का लड़का बोकारो का एड्रेस, चोर जैसा यहाँ हम लोग को कब्जा करके बैठा है। और हमको बोलता है बाहरी बिक्री करते हैं। कोई बाहरी बिक्री नहीं। हम लोग बंगाल का हिस्सा थे। बंगाल से बंटवारा होकर 4 गो राज्य बना है, 4 गो। जैसे 4 गो भाई होता है। एक राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरा 1912 में बिहार, तीसरा 1936 में उड़ीसा, चौथा 2000 में झारखंड। बंगाल यानी बड़ा भाई। बंगाल के पास जमीन है 88,000 वर्ग किलोमीटर। बिहार यानी मंझला भाई, बिहार के पास जमीन है 94,000 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा यानी संजला भाई, उड़ीसा के पास जमीन है 1,55,000 वर्ग किलोमीटर। झारखंड यानी सबसे छोटा भाई, उसके पास जमीन है 79,000 वर्ग किलोमीटर। जब झारखंड के लोग उड़ीसा के जमीन में कब्जा नहीं करते हैं, जब झारखंड के लोग बिहार की जमीन में कब्जा नहीं करते हैं, पश्चिम बंगाल की जमीन में कब्जा नहीं करते हैं, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कोई कर्तव्य नहीं है कि हमारी नौकरी और जमीन पे कब्जा करे। भाई भाई में बंटवारा हो चुका है। आप अपना अपना हिस्सा देखिए, आप अपना अपना हिस्सा देखिए। यही मान के चलिए
चारों में बंटवारा हो जाता है तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई का पत्नी को काम कराएगा? छोटा भाई का फसल को काटेगा? नहीं नहीं नहीं। बताइए, एक उदाहरण दीजिए कि अगर 4 भाई में खेत बाड़ी का बंटवारा हो गया है तो क्या बड़ा भाई लाठी के दम पे, अपने ताकत के दम पे छोटा भाई का जमीन में कब्जा करेगा? उसकी फसल को खाएगा, काटेगा? नहीं। तो जब बड़ा भाई छोटे भाई की फसल को नहीं काटेगा, बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी से काम नहीं करवाएगा, तो यूपी, माफ कीजिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों हमारे बड़े भाई हैं। उनका कर्तव्य बनता है कि हमारी जमीन पर 1 इंच नजर ना गड़ाए, 1 इंच नजर ना गड़ाए, हमारी नौकरियों पर कोई नजर ना गड़ाए। आपको आना है, नियम से आइए, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। आप नियम से आइए। हमने निजी कंपनियों में 75 आरक्षण की बात कही है झारखंडी के लिए, जो 25% बचता है, आप उसमें आइए, स्वागत है। हमने सरकारी नौकरी में भी 80-20 की बात कही है, 80% झारखंडियों का रहेगा, आप 20 में आइए, स्वागत है। लेकिन आप अगर फर्जी सर्टिफिकेट बनाएंगे, हमारी जमीनों पर जबरन कब्जा करेंगे, हमेशा झारखंड की मिट्टी से उलगुलान होगा, चाहे कोई रहे। नहीं, आज आप कहीं चले जाइए, आज आप कहीं चले जाइए, राजभवन जाइए तो लोग धरना में बैठा है, मुख्यमंत्री का आवास जाइए तो धरना में बैठा है, डीसी के कार्यालय में जाके देखिए तो लोग धरना में बैठा है, कहीं पारा टीचर धरने में बैठी है, कहीं आंगनबाड़ी की सेविका धरने में बैठी है, कहीं रसोईया दीदी लोग धरने पर बैठी है। यार, झारखंड में सब तो धरने में बैठा है, तो बताइए खुशहाल कौन है? आज बताइए, हमारी नौकरी को आप प्रदेश के लोगों को बेच रहे हैं, हमारी जमीन आप कॉर्पोरेट घरानों को बेच रहे हैं, बेचा कि नहीं? जबरदस्ती हमारी जमीन को कॉर्पोरेट को बेचा जा रहा है। कैसे? सबसे पहले हमारी जमीन, जिस जमीन पर हम लोग का दाखिल खारिज नहीं है, क्योंकि कुछ जमीन को हम लोग इजमाइल रहने दिए। इजमाइल को समझते हैं? इजमाइल यानी चारों भाई का उसमें अधिकार है, किसी के नाम से रसीद नहीं कर रहा है। या फिर एक जमीन ऐसा रहा जिसमें गांव के लोग सरना मसना स्थल है, कोई पूजा स्थल है, कोई खेल का मैदान है, लेकिन वो जमीन गांव वालों की है, रैयत की है। तो इन्होंने क्या किया? पहले तो भारी संख्या में हमारी ऐसी जमीनों को, जिन पहले जीएम लैंड का नाम दिया, गैर मजरूआ, गैर आबाद, गैर खास, फिर उसको लैंड बैंक बनाया, और आज हमको क्या कहा कि वह जमीन आपकी नहीं, सरकार की है। बाहर है वह। तो सबसे पहले हमारी जमीन को इन्होंने कॉर्पोरेट को बेचना शुरू किया। जब जमीन को देखा कि बेच चुके हैं, अब ये हमारी नौकरियों को बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं, लोहा बेच रहे हैं। आज हम एक बात आपको बता रहे थे कि 1000 रुपया तो बहुत बड़ा, अगर 200 रुपया भी सरकार देती ना, अगर 200 रुपया भी देना, तो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी दीदी लाइन में लग जाएगी। क्यों? पापी पेट का सवाल। इन 24 सालों में इन राजनेताओं ने कॉर्पोरेट संग मिलकर, अब तो IAS IPS भी मिल चुके हैं। डीसी छवि रंजन, रांची का डीसी, चोर डीसी, ये तो लाट साहब है, क्या चोर है? कॉर्पोरेट नेता मंत्री, अब डीसी एसपी लोग भी मिल गए। जान रहा है कि जब झारखंड का नेतृत्व चोर है तो हमको क्या मतलब, झारखंड तो मेरा है ही नहीं। डीसी एसपी लोग सब गैर झारखंडी है, लेकिन उनको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि यूपीएससी कैडर है। लेकिन देखा कि झारखंड का नेतृत्व चोरी कर रहा है, तो हम कहे दूध में गंगा में नहीं नहाए। इसीलिए आप क्या किए? कॉर्पोरेट, ब्यूरोक्रेट और विधायक मंत्री इतना मिल के लुटे और इस झारखंड को इतना कंगाल कर दिए, झारखंड के आदमी को इतना गरीब कर दिए कि 1000 नहीं 200 भी देगा तो हम लोग लाइन में लग जाएंगे। सवाल पापी पेट का। 200 भी सरकार देगी तो हम लोग लाइन में लग जाएंगे, 1 दिन नहीं 4 दिन लग जाएंगे। कहे? सवाल पापी पेट। इतना लूटा इन लोग। अभी देखिए, कुछ दिन पहले आप ही के और ब्यूरोक्रेट्स तो जोरदार लूटती है। यदि हमारे नेता मौका देते हैं ना, ये ब्यूरोक्रेट्स मतलब IAS IPS को डीसी एसपी बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं, उन लोग इतना जोरदार लूटता है। मधुपुरा उसका उदाहरण है। हमको पूरा विश्वास है
कुर्सी तो इनको देंगे, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाई इनको सारा खेल खिलाए कौन? विनोद सिन्हा ने क्या क्या बोलते हैं, 4,000 करोड़ झारखंड का लूट के चले। झारखंड में कोई कमी नहीं है दीदी लोग, यही आप मधु कोड़ा को जानते हैं, यहीं से वो सांसद से उनकी पत्नी इस बार हार गई गीता कोड़ा। IAS IPS संग मिलके कई हजार करोड़ रुपया लूटा, इतना पैसा लूटा कि केवल अगर वो बांटने जाते ना तो हमको लगता है हर एक घर में 50,000 60,000 पूरा पश्चिमी सिंहभूम का जिला में बांट देते। यानी झारखंड में पैसा का कोई कमी नहीं है। क्या कमी है? इनकी नीयत में कमी है।